साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है, मतलब 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है लेकर आ चुका हूं दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ इस तरीके से आपके लिए जो हैं, यहाँ से आप देखेंगे। जो पहला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है दोस्तों, अब बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? बालसमंद झील आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में सीधा सीधा मैं उत्तर बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सीधा सीधा मैं उत्तर बताने वाला हूं आपको, और यहाँ से प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर बताऊंगा। सीधे दिमाग में बस आपके छपने चाहिए, बस इतना सा काम है। सूर्यनगरी जोधपुर जिले को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उत्तर भी सामने दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमानदारी से आप अपने कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि आपके इतने सही हो रहे हैं। वैसे कॉमन प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में कायलाना झील तो आपके जोधपुर में स्थित है। राई का बाग, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राई का जो बाग है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये अच्छा प्रश्न है, शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। तो जसवंत दे इसके अंदर करेक्ट आंसर है, जसवंत दे। राई का बाग का जो निर्माण है वो जसवंत दे के द्वारा करवाया गया था। आरबीडी पब्लिकेशन की जो बुक निकलती है सुभाजी चारण की, उसके ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आ जाती है नानक देवी। जो चेटक पब्लिकेशन है उसके संबंध में ये प्रश्न आपके लिए हैं। ठीक है, जोधपुर में अचलेश्वर महादेव नानक देवी के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, पदम तालाब किसने बनवाया था? पदम जो तालाब है वो किसने बनवाया था भाई? तो वो है रानी उत्तम दे, उत्तम दे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि तलहटी जो तालाब है उसकी अगर चर्चा की जाए, तलहटी के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सूर सिंह ने। किसने भाई? सूर सिंह ने। इसके बाद में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया? तो गुलाब सागर जो है वो दोस्तों विजय सिंह के द्वारा। ठीक है, विजय सिंह के द्वारा। इसके बाद में महिला बाग का झालरा, ये अच्छा प्रश्न है। महिला बाग का झालरा गुलाब राय। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, ये लीजिएगा। सरदार ब्लॉक टॉवर के वास्तुविद कौन थे? सरदार क्लॉक टॉवर के वास्तुविद जो है वो क्विंटन जेकब। ठीक है, सिंटवन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? तो एक थंबिया अजीत सिंह के द्वारा ये करवाया जाता है, अजीत सिंह के द्वारा। इसके बाद बिजोलोई के महल का निर्माण किसने करवाया था? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आ जाता है तख्त सिंह। ठीक है, बिजोलोई के महल तख्त सिंह के द्वारा। वीरपुरी का मेला शहीदों की याद में बढ़ता है दोस्तों मंडोर के अंदर, और मंडोर दोस्तों जोधपुर में बढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, तनापीर की दरगाह है दोस्तों मंडोर के अंदर ही है। तनापीर की दरगाह कहाँ भी? मंडोर के अंदर। इसके बाद मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी कहाँ थी? मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी मंडोर, और मंडोर तो पड़ता है जोधपुर में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, उमेद भवन यानी छित्तर पैलेस का इंजीनियर कौन था? तो ये था हेनरी बोगन लेकेस्टर। ठीक है, लेकेस्टर, हेनरी बोगन लेकेस्टर। जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जसवंत थड़ा सरदार सिंह के द्वारा। इसके बाद में राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का ताजमहल तो अबली मिणी का महल आ जाता है। अबली मिणी का महल आपके राजस्थान अबली मिणी का महल सिंगार चौकी, इसमें जसवंत थड़ा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में आ जाता है। इसके बाद में सिंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? सिंगार चौकी का निर्माण जो दोस्तों आपके सूर सिंह के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा भाई? सूर सिंह के। महामंदिर जोधपुर कितने खंभों पर निर्मित है? महामंदिर जोधपुर इस दोस्तों 84 खंभों पर निर्मित है, 84 पर। धिंगा गवर बेंतमार मेला ये कब भरता है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भरता है आपके वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है कौन सा मेला? धिंगा गवर बेंतमार मेला। मेहरानगढ़ दुर्ग में फतेह पोल का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर जो फतेह पोल बना है उसका निर्माण तो अजीत सिंह ने करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित बताया था? मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने परियों और देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? तो ये आ जाता है हेनरी बोगन। ठीक है, हेनरी बोगन। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चामुंडा माता मंदिर के निर्माण जो है किसने करवाया था? तो राव जोधा। ये दिमाग में सीधे के सीधे दोस्तों फिट होने चाहिए आपके।
इसके बाद में कोषाणा का युद्ध, कोषाणा का युद्ध दोस्तों आपकी 1492 ईस्वी के अंदर लड़ा जाता है, कोषाणा का युद्ध 1492 के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये लीजिए अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने जहांगीर को रण रावत फौज श्रृंगार हाथी भेंट किए थे? पढ़ा हो तो इससे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने जहांगीर को रण रावत फौज श्रृंगार हाथी भेंट किए थे? तो सवाई राजा सूर सिंह के द्वारा। इसके बाद में महाराजा गज सिंह फर्स्ट का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराजा गज सिंह जो फर्स्ट है उनका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? बुरहानपुर के अंदर हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह फर्स्ट द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है कि सिद्धांत नागर, सिद्धांत बोध और अनुभव प्रकाश तो है किसके द्वारा? जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा, लेकिन सूरज प्रकाश जो है वो नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए आ जाता है कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काव्य गुरु कौन थे? तो ये आ जाता है सुरती मित्र। किसके भाई? जसवंत सिंह प्रथम के जो मित्र है काव्य गुरु आ जाते हैं। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो तुंगा जो है उसका युद्ध जो है तुंगा में ये लड़ा गया था आपके, कब लड़ा गया था? यह आ जाता है 1787 के अंदर लड़ा जाता है, 1787 में। इसके बाद अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो तख्त सिंह था। बिल्कुल इजी प्रश्न है ये, तो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, तख्त सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपके बीच में कि किसके समय जोधपुर पोलो को घर कहलाता था? सरदार सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है, टेलीग्राम के अंदर मैंने करवाया था, ठीक है। किसके समय जोधपुर में पोलो का घर है? तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल ग्रुप भी बनाया है। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे पेज पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा 1805 के अंदर की जाती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये गया था कैप्टन हिथकोट जो है मारा गया था। 1857 की क्रांति आपने पढ़ी है तो ये प्रश्न आपको अवश्य आता होगा। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को कौन सी जागीर प्रदान की थी? किसको भाई? अजीत सिंह को तो केलवा की, ठीक है। इसके बाद में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 1962 के अंदर की जाती है ना, बिल्कुल ये रहा 1962, ठीक है। जयनारायण विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1962 के अंदर की जाएगी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जो है दोस्तों 1987 के अंदर की जाएगी, ठीक है, 1987। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है? तो खेजड़ली वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, बिल्कुल ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, ठीक है। खेजड़ली दिवस वैसे 12 सितंबर को मनाया जाता है। माचिया सफारी पार्क की स्थापना जो है वो आपके 1985 के अंदर की जाती है। इसके बाद में रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आ जाता है जसमेदे, ठीक है, जसमादे के द्वारा करवाया जाता है। माचिया सफारी जो पार्क है किस झील के किनारे है? तो झील आपसे पूछ ली तो कायलाना झील जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपकी 1957 के अंदर की जाती है, ठीक है। और जयनारायण विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1962, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, रंगीला संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो रमजान खान रंगीला। कौन थे भाई? रमजान खान रंगीला। मारवाड़ उत्सव कब आयोजित होता है? तो मारवाड़ उत्सव जो है वो अक्टूबर के अंदर आयोजित होता है, अक्टूबर में, जोधपुर के अंदर। इसके बाद जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया तो सुमेर सिंह ने। किसने भाई? सुमेर सिंह ने। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है तो कौन सी है? लटियाली माता, लटियाली माता। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, आई माता का समाधि स्थल, आई माता तो समाधि स्थल जो है वो बढेर कहलाता है, इनकी दरगाह को, ठीक है। मारवाड़ का राष्ट्रीय गान है, बहुत अच्छा प्रश्न है, धूसो या धौंसा, ये मारवाड़ का राज्य गीत कह सकते हो दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न ये लीजिएगा, मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? मान सिंह, ठीक है, मान सिंह।
इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान नहीं भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है, अजीत भवन जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल 50 प्रश्न थे और भी है दोस्तों 100 प्रश्न है टोटल, तो उनकी डिस्कस हम अगले पार्ट के अंदर अगले वीडियो के अंदर कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय बाय।